राम राम। सबसे पहले आपको नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 धनु लगन राशिफल। धनु लगन की बात कर रहा हूं तो लगन कैसे हम पकड़ेंगे कि हमारा लगन कौन सा है, इसको बड़े साधारण तरीके से समझते हैं। यह जो भाव है इसे प्रथम भाव कहते हैं। इस भाव में जैसे कि अगर आपकी मान लीजिए धनु राशि ही है तो यहां पर 9 नंबर लिखा होना चाहिए। आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल कर देख सकते हैं। तो इस प्रथम भाव की अगर राशि 9 नंबर है तो आपका धनु लगन है और यह जो राशि फल है यह आपके लिए है। तो धनु लगन वालों की पहले कुछ एक विशेषताएं जो उनमें होती हैं उनको समझ लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। धनु लगन जैसे कि धनु राशि से प्रकट होता है तो यह धनु राशि है। जब इस भाव में पड़ती है प्रथम भाव में तो इसे हम धनु लगन कहते हैं। धनु लगन वालों की विशेषता क्या होती है? यह लोग अपने जीवन में अपने फोकस को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। इनको इधर उधर भटकना नहीं है। अगर आप धनु लगन का साइन देखें ना तो आधा शरीर घोड़े का है और एक व्यक्ति इस तरह से तीर कमान लेके उस घोड़े के शरीर के ऊपर जो मुंह वाली जगह है वहां पर अंकित है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि संकेत ही हमें बताते हैं व्यक्ति की विशेषता। तो तीर कमान लिए एक व्यक्ति अपने निशाने पर फोकस है कि मुझे जो भी जीवन में हासिल करना है उसके लिए मुझे क्लैरिटी है, मुझे इधर से उधर नहीं होना। जैसे घोड़े को हम दौड़ा देते हैं ना सरपट तो वो रुकता नहीं है, इसी तरह से धनु लगन वाले होते हैं। जब इनका फोकस क्लियर हो गया तो ये निशाने तक पहुंच के ही मानेंगे और इनकी विजय पक्की होती है, क्योंकि यह अपने फोकस को लेकर कभी भी इधर उधर नहीं होते। जो इन्हें चाहिए, अगर यह व्यक्ति एक बार अपने मन में ठान लेना यह मुझे प्राप्त करना है तो दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती वो हासिल करने में। यह लोग बड़े सरल स्वभाव होते हैं, प्रेम प्रिय होते हैं और इनमें थोड़ी सी अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं। अगर आप बेकार की बातें करोगे, इधर उधर की बातें करेंगे तो हो सकता है ये आपसे मित्रता ना कर पाए, क्योंकि यह लगन थोड़ा ज्ञान का लगन है। मतलब धनु राशि जो रिप्रेजेंट करती है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, अज्ञानता को नहीं। तो इनकी बातों में भी ज्ञान झलकेगा। यह ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर पाएंगे। अगर देखा जाए ना धनु लगन वालों को तो इनकी ये विशेषता होती है कि ये ज्ञान से भरे होते हैं। इनको जो पारिवारिक शिक्षा मिलती है अपने बुजुर्गों से यही मिलती है। एक तो धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और यह लोग अपने परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते हैं जो व्यापार करने में निपुण होता है, जिसकी वजह से अगर यह व्यक्ति व्यापारी बनते हैं तो इनको बहुत अच्छे व्यापार करने की विधियां आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कर्मों की सूक्ष्मता का ज्ञान इनको इनके परिवार से ही मिल जाता है, जिसके कारण यह लोग कभी भी इधर उधर भटकते नहीं हैं, हमेशा अपनी बातों पर फोकस होकर चलते हैं। धन के मामले में ये ज़्यादा परेशानियां नहीं झेलते। जीवन में लग्जरी का सुख, धन धान्य का सुख मिल ही जाता है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर यह उन चीज़ों में रहते हुए भी, लग्जरी में रहते हुए भी उसका मोह कम ही करते हैं। इनकी माताजी अनुशासन प्रिय देखी जाती हैं और इनको भी धर्म कर्म का ज्ञान देने वाली होती हैं। इनकी जो संतान होती है वह भी साहसी होती है, तो जीवन में कभी घबराने वाली नहीं होती और हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करके माता पिता का नाम ही रोशन करती है। खास बात यह होती है धनु लगन वालों के लिए कि ये अपने भाग्य के प्रति इतना विश्वास नहीं रखते जितना ये अनुशासन के प्रति रखते हैं। यह कहते हैं कि कर्म से ही भाग्य बनाया जा सकता है और कर्म पर ही ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। जीवन में डगमगाने वाले नहीं होते। इनके कार्य क्षेत्र में अक्सर शत्रु आपको अधिक मिलते हैं,
चाहे ये नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, इनको शत्रुओं का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अपने फोकस को लेकर मैंने पहले कहा ना, ये क्लियर होने के कारण उन शत्रुओं को भी परास्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। धनु लगन मन से थोड़ा गंभीर होता है और गंभीर मुद्दों पर ये चिंतन और मंथन करते रहते हैं, विचारशील रहते हैं। बाकी ग्रह चाल होती है अपनी अपनी पत्रिका के अनुसार। अब बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए 2025 का ये वर्ष क्या फल लेकर आ रहा है। देखिए, इस वर्ष 2025 में इन्हें क्या मिल रहा है। व्यापार नौकरी में तरक्की बनने की संभावनाएं हैं। देखिए, 18 साल के बाद ऐसे अवसर आ रहे हैं इनके भाग्य में, मई महीने के बाद, जो इनकी किस्मत को प्रबल करेंगे और बहुत सी प्राप्तियां करवाने में सक्षम है। कैसे? अभी तक जो 2025 चलेगा, राहु चौथे भाव में होगा, केतु देव होंगे कहां पर? दशम भाव में। तो इन्होंने अपने कामकाज में कुछ एक तब्दीलियां, नौकरी में कुछ एक तब्दीलियां की होंगी, जिसका फल मिलने का समय आ गया। क्योंकि मई महीने में केतु देव यहां पर गोचर करते हुए आ जाएंगे और राहु देव इधर तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे कि इनकी जो की गई तब्दीलियां, की गई मेहनत है अपने कामकाज में, नौकरी में, उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय में साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है। अगर इन्होंने कोई पार्टनरशिप की है या करने की सोच रहे हैं तो वहां पर लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। सूक्ष्मता के लिए इनकी जन्म पत्रिका की जांच जरूरी होगी, क्योंकि बृहस्पति यहां पर मई महीने में गोचर करते आ जाएंगे, जो कि इनको साझेदारी में लाभ दे सकते हैं। प्रतिभा इनकी बढ़ेगी, इस समय मान सम्मान इनको मिलेगा। कारण क्या है? बृहस्पति जब यहां से ट्रांजिट करते हुए इस भाव में आएंगे, सप्तम भाव में, है ना, तो सप्तम भाव में दृष्टि के द्वारा ये इनके लगन को प्रभावित करेंगे। लगन क्या होता है? व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व। तो इनके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, जिससे इनको मान सम्मान और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो इस समय प्रतिभा भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी मिलेगा और यह लोग नए अवसर भी पैदा करेंगे। यह समय जो होता है, इस समय में मतलब 2025 में कम मेहनत में अधिक लाभ मिलेगा। उसका कारण है, देखिए, केतु ग्रह जो होता है ना, नवम भाव में यह ट्रांजिट करने की बात करें तो 18 साल के बाद घूम के वापस यहां पर आता है। 18 साल बाद इनके भाग्य भाव में केतु का आना बहुत अच्छा होता है। केतु जब भी नवम भाव में आता है, बृहस्पति ग्रह की शरण में आता है और बृहस्पति इस केतु को खूब प्रफुल्लित करते हैं, क्योंकि केतु मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ ग्रह है। केतु जीवन में लग्जरी से जुड़ा हुआ ग्रह है, सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो इन सब चीजों की बढ़ोतरी होने वाली है। तो जब केतु अपने गुरु के घर में आता है तो मेहनत को कम कर देता है, लाभ को बढ़ा देता है। तो इसीलिए तो शुभ लाभ बोला जाता है। तो जीवन में शुभ लाभ इनके होने का समय आ गया 18 साल के बाद। बीमारी व चोट से परेशानी बन सकती है, इसका एक रीजन है। इस समय में शनि देव इनके तीसरे भाव में चल रहे हैं। आगे ये गोचर करते हुए यहां से इस भाव में आ जाएंगे। कब आएंगे? 29 मार्च को। यहां से शनिदेव इनके तीसरे भाव को देखेंगे, जो कि चोट का भाव है, लड़ाई झगड़े का भाव है। तो इस भाव में यह प्रॉब्लम होती है। कर्जा भी होता है, तो कर्जे की संभावनाएं भी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन यहां पर चोट लगने की भी संभावना रहती है। हल्की फुल्की बीमारी हो सकती है, जो कि ज्यादा लंबी नहीं खिंचती। इस समय में जीवन साथी का गुस्सा देखना पड़ सकता है। हो सकता है आपका जीवन साथी, चाहे वो महिला है, आपका जीवन साथी चाहे वो पुरुष है, आपको उसका गुस्सा सहना पड़ेगा।